नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अपने घर में ले आए यह एक छोटी सी चीज़ और फिर देखिए चमत्कार। आपके पास प्यार, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। लेकिन वो चीज़ है क्या, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। क्योंकि उस चीज़ को घर में लाने से कृपा तो बन जाएगी, लेकिन उसे किस दिशा में रखना है, उसे लेकर के क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, ये भी तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो थोड़ा सा समय निकालिए। अगर आप भी अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं और चारों तरफ से ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। सर्वप्रथम सच्चे कृष्ण प्रेमी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आपको घर लेकर आनी है वो है दोस्तों बांसुरी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि बांसुरी हम घर में क्यों लेकर आए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बांसुरी रखने से धन की वृद्धि के साथ साथ समृद्धि भी बढ़ती है। वही घर में पूर्व या उत्तर दिशा में सोने या चांदी की बांसुरी रखने से आर्थिक समस्या का समाधान होता है। बांसुरी काफ़ी छोटी होती है, इसे आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं। उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। ये आपकी पैसों की तंगी की जो समस्या है, यानी जो पैसा आपके पास नहीं टिकता है, वहाँ पर बहुत कारगर साबित होने वाली है, वहाँ पर बहुत काम की साबित होने वाली है। अगर आप सोने या चांदी की बांसुरी नहीं रख सकते, आपकी इतनी क्षमता नहीं है, तो आप अन्य धातु की बनवा सकते हैं। पीतल की बनवा सकते हैं, तांबे की बनवा सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी है और आपको ये बांसुरी घर पर जरूर लेकर आनी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, तो बांसुरी का बहुत अहम स्थान है और ये पूरी तरह से सकारात्मक वस्तु है। और यह एक छोटी सी चीज़ अगर आपने अपने घर में रख ली तो काम बिगड़े हुए भी बन जाएंगे। अगले नंबर पर है दोस्तों भगवान गणेश जी की मूर्ति। भगवान गणेश को सभी दुखों को हरने कहा गया है, विघ्नों को हरने वाला विघ्नहर्ता कहा गया है। इसीलिए उत्तर या पूर्व दिशा में आप गणेश जी की प्रतिमा ही रख सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी आपके लिए हो सकता है। घर में इससे धन और सुख का प्रवाह बना रहेगा। आपके जीवन के विघ्न गणेश जी महाराज यानी विघ्नहर्ता जरूर दूर करेंगे। तो आपको भी अब अपने घर में एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति लानी है। और अगर ऑलरेडी आपके घर में है तो स्थान दिशा हमने आपको बता दी है, वो है दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा। अगले नंबर पर क्या है दोस्तों, वो है शंख। शंख का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। शंख बहुत पवित्र है और वास्तु दोष को दूर करने के लिए अहम स्थान रखता है। अगर आपके घर में शंख रखा हुआ है तो आपके घर में वास्तु दोष नहीं होंगे। ऐसी मान्यता है जिस घर में माँ लक्ष्मी के हाथों में दक्षिणावर्ती शंख होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसी के साथ उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। देखिए, शंख का तो वैसे ही वास्तुशास्त्र में अहम महत्व है, तो क्या आपने कभी विचार किया कि मेरे घर में शंख है या नहीं। खास तौर पर दक्षिणावर्ती शंख, या अपने पंडित या सलाहकार से आप पूछ सकते हैं आपके लिए कौन सा शंख सही रहेगा, क्योंकि शंख भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। लेकिन जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उसकी बात अलग होती है, उसकी कृपा अलग होती है, उसका प्रभाव अलग होता है। आप भी जरूर लाइएगा। अगले नंबर पर जो छोटी सी चीज़ आ रही है दोस्तों, वो है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल यानी लघु नारियल, धातु का एक छोटा सा नारियल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में इसे रखना बहुत शुभ होता है। वह यह भी मान्यता है, नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो नारियल जरूर फोड़ा जाता है, नारियल जरूर वहाँ पर बधारा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है वहाँ पर स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, क्योंकि नारियल अपने आप में एक शुभता का प्रतीक है। और अगर आप एकाक्षी नारियल लेकर के आते हैं तो बहुत बढ़िया फल आपको मिल सकते हैं। आपकी कृपा, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरस सकती है। और ये जो नारियल है, ये कुल मिलाकर आपके किस्मत के द्वार खोलने का काम करेगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं जिन्हें घर आप लाकर अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं, अपना सम्मान बढ़ा सकते हैं,
घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। और आगे आपको इसी तरह की 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें हम बताएंगे, और इनके बारे में तो आप जानते भी होंगे लेकिन नज़रअंदाज कर रहे होंगे। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो हमारी आज के अंत तक देख लेगा, उसका तो काम पक्का होने ही वाला है। अगले नंबर पर आती है दोस्तों गौ माता की मूर्ति। अब आपने देखा होगा आज का जो शेड्यूल है सभी का बिजी है, व्यस्त जीवन सब जी रहे हैं। ऐसे में गौ पालन बड़ा मुश्किल हो गया है। हर कोई व्यक्ति अपने घर में गाय ला करके नहीं पाल सकता, लेकिन गौ माता तो घर में होनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। तो आप एक गाय की मूर्ति लेकर आ सकते हैं। अब इस मूर्ति में कोई छूट नहीं है, आप कैसे भी ला सकते हैं। धातु की ले आइए, कांच की ले आइए, प्लास्टिक की ले आइए, लेकिन ले कर के आइए। घर में गाय की मूर्ति होनी चाहिए। इससे धन समृद्धि बरकरार रहती है। अगर आप तांबे की लाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल गौ माता में समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और हिंदू धर्म में भी गाय बहुत पूजनीय है। इसीलिए दोस्तों जो भी आपका गेस्ट रूम है वहाँ पर आप गौ माता की मूर्ति रख सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। कहते हैं घर की जो पहली रोटी बनाई जाती है वो गौ माता को खिलाई जाती है, क्योंकि गौ माता में होते हैं 33 कोटि देवी देवता। जब हम उन्हें वो रोटी खिलाते हैं तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को हमारा सर्वप्रथम भोग लग जाता है। लेकिन आज के ज़माने के जो मानव है वो गौ माता के लिए पहली रोटी बनाते तो हैं, लेकिन घर के सारे सदस्य जब भोजन कर लेते हैं उसके बाद उन्हें वो पहली रोटी खिलाते हैं। तो ये गलत है दोस्तों। पहले भोग लगता है, उसके बाद खाना खाया जाता है, आप इतना ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो रोटी होती है, पहली रोटी तो हमने गौ माता को दी थी, लेकिन अंतिम रोटी होती है वो श्वान की होती है, यानी कुत्ते की होती है। तो उसे ढूंढ कर भी आप ज़रूर खिलाएं, क्योंकि जो ये प्रकृति में विचरण कर रहे हैं जीव जंतु, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने इन्हें हमारे भरोसे छोड़ा है कि हम इन्हें भोजन देंगे, हम इन्हें खाना देंगे। अगले नंबर पर दोस्तों श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। श्री यंत्र तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में अगर यह छोटा सा श्री यंत्र आपने चिपका लिया, लगा लिया, स्थापित कर लिया, तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा बहुत ज़बरदस्त प्राप्त होती है। साथ ही घर के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास रहता है। और आप भी श्री यंत्र जरूर अपने घर में लेकर आएं। छोटा हो या बड़ा हो, परिणाम बड़े ही शानदार आने वाले हैं। दोस्तों अब 2 उपाय हम आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से इन उपायों को सुनिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी वस्तुएं तो आप लेकर के आ गए, लेकिन ये उपाय भी साथ में करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इन उपायों को किया है, इन चीज़ों को घर लाने के बाद उनका परिणाम उसे और भी अच्छा मिला है। तो आपको करना क्या है, अपने घर में माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लानी है जिस पर माँ कमल पर विराजित हो। आप माता की तस्वीर तो ले आते हैं, लेकिन खड़ी मुद्रा में ले आते हैं, सिंहासन पर बैठे हुए ले आते हैं। हमें चाहिए कमल पर विराजित। और आप क्या करें, 4 कपूर की टिकिया लें, उसके ऊपर 2 लौंग रखें, जला करके इससे माता की आरती करें। अब इसका जो धुआं है आपको पूरे घर में फैलाना है, घर के कोने कोने में फैलाना है। इससे घर में व्याप्त नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और घर इतना पवित्र और शुद्ध हो जाता है कि स्वयं माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में तुरंत ही हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो उपाय रहेगा वो और भी शानदार है। आपको माता लक्ष्मी के समक्ष अखंड ज्योत जलानी है 11 दिनों से, 11 दिनों के लिए किसी भी शुक्रवार से। जी हाँ दोस्तों, और घी की जलाए, तेल की जलाए, ये सब आपके हाथ में है। 11 दिनों तक किसी भी शुक्रवार से अखंड ज्योत जलाए। अब 11 दिन हो जाते हैं तो 12वें दिन 5 कन्याओं को, 9 कन्याओं को, जितनी आपकी क्षमता है, घर बुला करके खीर खिलानी है। संभव हो आपके लिए, क्षमता हो आपकी, तो भोजन भी करा सकते हैं। बहुत अच्छे ये 2 उपाय हैं। अगर आपने किया तो आपकी भी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। पैसा हो, प्यार हो, धन दौलत हो या
किसी प्रकार की अन्य कमी हो उसकी आपूर्ति आपके जीवन में जरूर हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी है एक छोटी सी चीज़ अपने के घर में रख लो, आपका काम हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।